नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जीके टॉप 1 पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल गाइज, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे BSTC इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 के बारे में। ओके दोस्तों, अगर आप BSTC 2024 का दोस्तों क्या सर जी पहली बार में एग्ज़ाम पास करना चाहते हो तो बिल्कुल दोस्तों क्लास को अंतिम तक देखना है। अंतिम में दोस्तों मुझे प्यारा सा कमेंट कर देना है कि आपके भी दोस्तों राजस्थान ने जीके में कितने % सही हुए हैं, कितने दोस्तों गलत हुए हैं। देखिए सर जी, जीके का जो पेपर है देख लो दोस्तों, ऐसा का ऐसा ही आने वाला है। क्लास को दोस्तों अंतिम तक देखना है, बिल्कुल दोस्तों भटकना नहीं है। ओके दोस्तों, आज अगर आज समय को बर्बाद कर रहे हो तो एक दिन दोस्तों समय आपको बर्बाद करने वाला है। मेरे प्यारे लाडलो, याद कर लेना। आ जाओ दोस्तों, फटाफट से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को दोस्तों कर लेते हैं शुरू। प्रश्न नंबर 1 देखिए, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन ए देखिए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी देखिए वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी देखिए राजगोपालचारी ने, ऑप्शन देखिए BP मेनन ने। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन है ये मेरे प्यारे लाडलो किसने किया था? एक बार कमेंट करके बताओ। ओके दोस्तों, किसने किया था सर जी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। ऐसे के ऐसे ही प्रश्न आपके राजस्थान ने जीके में आने वाले हैं। अगर दोस्तों आप BSTC 2024 की तैयारी कर रहे हो और दोस्तों अंतिम में दोस्तों पढ़ना चाहते हो, दोस्तों अंतिम दिनों में आपको यही पढ़ना है दोस्तों, और कहीं पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार में दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन है मेरे प्यारे लाडलो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए 1857 की क्रांति के समय जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था ये सर जी कौन था? ऑप्शन देखिए मेजर वर्टन, ऑप्शन देखिए मॉक मैसन, ऑप्शन देखिए विलियम इडेन, ऑप्शन देखिए मेजर मॉरिसन। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था ये सर जी कौन था मेरे प्यारे लाडलो? तो आपका सही जवाब रहेगा प्रश्न नंबर देखिए 2 का ऑप्शन नंबर C लॉक कर दिया जाए। क्या कर दिया दोस्तों? C ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान जीके में दोस्तों आपके देखिए 30 जून वाले पेपर में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, कंदोरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन ए देखिए सिर में, ऑप्शन बी देखिए नाक, ऑप्शन सी पैर, ऑप्शन डी कमर। जो कंदोरा आभूषण है ये सर जी कहाँ पर पहना जाता है? जो कंदोरा आभूषण है ये देखिए सर जी कमर में पहना जाता है। मेरे प्यारे लाडलो, कहाँ पहना जाता है? सर जी कमर में पहना जाता है। ओके, नोट कर लेना, कहाँ पहना जाता है सर जी? कमर में पहना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखिए दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, लोक देवता जो हरबू जी का मुख्य मंदिर है ये सर जी कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए शामला में, ऑप्शन बी देखिए शामलिया में, ऑप्शन देखिए कोल्लू में, ऑप्शन देखिए बेंगटी में। लोक देवता जो हरबू जी का मुख्य मंदिर है ये सर जी कहाँ स्थित है? एक बार कमेंट करके बताओ दोस्तों, लोक देवता हरबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब रहेगा सर जी कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगटी में स्थित है। ओके, नोट कर लेना, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। और दोस्तों राजस्थान जीके के आपके दोस्तों 30 जून वाले पेपर में ऐसे के ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। टॉप दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्लास को दोस्तों अंतिम तक जरूर देखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऑप्शन है देखिए सर जी गोगा जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी देव नारायण जी, ऑप्शन डी हड़बू जी। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊँटों के देवता के रूप में देखिए मेरे प्यारे लाडलो पाबू जी को पूजा जाता है। किसे सर जी? पाबू जी को पूजा जाता है। पाबू जी का जन्म देखिए 1239 ईस्वी में। कब सर जी? 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड गांव पलौदी जिले में हुआ था। कहाँ सर जी? कोल्लूमंड गांव पलौदी जिले में हुआ था। ओके, नोट कर लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ओके, क्वेश्चन को स्टार जरूर लगा लेना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन लोक देवता सांपों से संबंधित है? ऑप्शन देखिए गोगा जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी हरबू जी, ऑप्शन डी रामदेव जी। कौन से लोक देवता सांपों से संबंधित है? तो आपके सही जवाब रहेगा सर जी गोगा जी, आपका राइट आंसर है। गोगा जी का जो जन्म स्थल है ये देखिए सर जी ददरेवा चूरू जिले में हुआ था। कहाँ पे मेरे प्यारे लाडलो? ददरेवा चूरू जिले में हुआ था। ओके सर जी, कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू जिले में हुआ था।
नोट कर लेना। तो देखिए गाइस, क्लास को अंतिम तक देखना है दोस्तों। अगर दोस्तों आप BSTC 2024 में पहली बार में सीट पक्की करना चाहते हो तो आप सही वीडियो पे आए हो। क्या सर जी ऐसे के ऐसे ही पर्सन आपके जीके में आने वाले हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, जीके में आपका अच्छा खासा स्कोर होने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन से लघु देवता सांपों से संबंधित है? तो सांपों से संबंधित कौन से हैं भाई मेरे प्यारे लाड दो? आपका सही जवाब रहेगा हमारे गोगा जी। क्या सर जी, जो गोगा जी हैं ये देखिए सर जी सांपों से संबंधित है। ओके डियर। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है? ऑप्शन देखिए बनास, मिनाल, बेड़च। ऑप्शन बी देखिए गंभीरी, मानसी, बेड़च। ऑप्शन सी देखिए कुटारी, खारी, बेड़च। ऑप्शन डी देखिए सोम, हाउ, बाण गंगा। निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है? तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनास, मिनाल और बेड़च आपका सही जवाब रहेगा। क्या सर जी? बनास, मिनाल और दोस्तों बेड़च आपका सही जवाब रहेगा। ऐसे के ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके जीके में आने वाले हैं। क्या सर जी? जीके में देखिए मेरे प्यारे लाडो, ऐसे के ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। क्लास को दोस्तों अंतिम तक जरूर देखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8, सावन भादो सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए सर जी 12 जिले में। ऑप्शन बी बूंदी जिले में। ऑप्शन देखिए कोटा जिले में। ऑप्शन डी देखिए उदयपुर जिले में। सावन भादो सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आपका सही जवाब रहेगा देखिए सर जी, जो सावन भादो सिंचाई परियोजना है ये कौन से जिले में स्थित है? सर जी कोटे जिले में स्थित है। कौन सा जिले में? अरे गुरुदेव, कोटा जिले में स्थित है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9, मेजावांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए देखिए सर जी कुटारी नदी पे। ऑप्शन बी बनास नदी पे। ऑप्शन सी जाखम नदी पे। ऑप्शन डी सोम नदी पे। जो मेजावांध है ये देखिए सर जी किस नदी पे स्थित है? जो मेजावांध है ये देखिए सर जी कुटारी नदी। क्या सर जी? कुटारी नदी पर स्थित है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ओके दोस्तों, जो मेजावांध है किस नदी पे स्थित है? सर जी कुटारी नदी पे स्थित है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन देखिए 2019 में। ऑप्शन बी देखिए 2010 में। ऑप्शन सी देखिए 2012 में। ऑप्शन डी देखिए 2014 में। राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा है ये सर जी कब हुई थी? तो कब हुई थी मेरे प्यारे लाडलो? 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ओके दोस्तों, ऐसे के ऐसे ही प्रश्न आपके जीके में आने वाले हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है ये सर जी कहाँ से हुई थी? ऑप्शन देखिए एरनपुरा से। ऑप्शन बी देखिए खेरवाड़ा से। ऑप्शन सी देखिए नसीराबाद से। ऑप्शन डी देखिए नीमच से। राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है ये मेरे पहले लाडलो कहाँ से हुई थी? आपकी कहाँ से हुई थी दोस्तों? नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से हुई थी दोस्तों? नसीराबाद से हुई थी। ओके दोस्तों, क्लास को अंतिम तक देखना है मेरे प्यारे लाडलो। अंतिम में आपको कमेंट कर देना है आपके भी कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने गाइस गलत हुए हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है यह सर जी किसने किया था? ऑप्शन देखिए मोतीलाल पटेल ने। ऑप्शन बी देखिए हरि बाहू उपाध्याय ने। ऑप्शन सी देखिए राम नारायण चौधरी ने। ऑप्शन डी देखिए विजय सिंह पथिक ने। बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है ये सर जी किसने किया था? तो बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है ये देखिए सर जी राम नारायण चौधरी ने किया था। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सर जी सी लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन को स्टार जरूर लगा लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है ये मेरे प्यारे लाडलो किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13, दूधवा खारा किसान आंदोलन। क्या सर जी? दूधवा खारा किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन देखिए जोधपुर। ऑप्शन बी देखिए जैसलमेर। ऑप्शन सी देखिए बाड़मेर। ऑप्शन डी देखिए बीकानेर। दूधवा खारा किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है? तो दूधवा खारा जो किसान आंदोलन है ये देखिए सर जी बीकानेर। कैसे सर जी? बीकानेर जिले से संबंधित है मेरे प्यारे लाडलो, नोट कर लेना। ओके, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दूधवा खारा किसान आंदोलन है ये किस जिले से संबंधित है दोस्तों? आपका किस जिले से मेरे प्यारे लाडलो? बीकानेर से है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है?
ऑप्शन ए देखिए सर जी विजय सिंह पथी को, ऑप्शन बी देखिए जाबरलाल शर्मा को, ऑप्शन सी देखिए गोकुल भाई भट्ट को, ऑप्शन डी देखिए कोमल कोठारी को। राजस्थान में किसान आंदोलन के जो जनक है ये सर जी किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब रहेगा राजस्थान में किसान आंदोलन के जो जनक है ये देखिए सर जी विजय सिंह पथी को कहा जाता है। किसे मेरे प्यारे लाडलो, विजय सिंह पथी को कहा जाता है। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए त्रिलोक चंद्र माथुर ने, ऑप्शन बी देखिए ज्वाला प्रसाद ने, ऑप्शन सी देखिए ऋषिदत्त मेहता ने, ऑप्शन डी देखिए जमुनालाल बजाज ने। 1938 में करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है ये मेरे प्यारे लाडलो किसने की थी, तो आपका सही जवाब रहेगा त्रिलोक चंद्र माथुर आपका राइट आंसर है। जिस विद्यार्थी ने प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया है ना उनके बिल्कुल गाइस 3 नंबर पक्के हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 देखिए कायलाना झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए देखिए सर जी उदयपुर में, ऑप्शन बी देखिए जोधपुर में, ऑप्शन सी देखिए जयपुर में, ऑप्शन डी देखिए जलोर में। कालाना झील किस जिले में स्थित है? कालाना झील देखिए सर जी आपकी राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे मेरे प्यारे लाडलो? राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है दोस्तों। अंतिम दिनों में दोस्तों आपको यही पढ़ना है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों आपके जीके का जो पेपर है वो दोस्तों आने वाला है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 17 जोधपुर ग्रामीण को कितने जिलों की सीमा है जो दोस्तों स्पर्श करती है? ऑप्शन देखिए सर जी 8 है, ऑप्शन बी देखिए 9, ऑप्शन सी देखिए 2, ऑप्शन डी देखिए 6। जोधपुर ग्रामीण को कितने जिलों की सीमा है जो दोस्तों स्पर्श करती है? तो आपका सही जवाब रहेगा जोधपुर ग्रामीण को देखिए सर जी 8 जिलों की सीमा है। क्या सर जी 8 जिलों की सीमा देखिए सर जी स्पर्श करती है। ओके, क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18 निम्न में से किस देवी की जोत से केसर टपकती है? ऑप्शन ए जीर्ण माता, ऑप्शन बी नागनची माता, ऑप्शन सी आई माता, ऑप्शन डी ज्वाला माता। निम्न में से किस देवी की जोत से केसर टपकती है मेरे प्यारे लाडलो? आपका सही जवाब रहेगा आई माता की जोत से देखिए दोस्तों आपकी केसर टपकती है। क्या सर जी आई माता की जोत से देखिए दोस्तों आपके क्या टपकती है मेरे प्यारे लाडलो? केसर टपकती है। क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ऐसा का ऐसा ही प्रश्न दोस्तों आपका आने वाला है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 19 राजस्थान का दुबई कहलाता है। ऑप्शन देखिए सर जी उदयपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी जयपुर। राजस्थान का दुबई कहलाता है तो आपका सही जवाब रहेगा राजस्थान का दुबई कहलाता है मेरे प्यारे लाडलो बाड़मेर जिला। क्या सर जी मेरे प्यारे लाडलो बाड़मेर जिला कहलाता है। क्वेश्चन को स्टार जरूर लगा लेना दोस्तों, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20 बाड़मेर में कौन सा बालुका स्तूप पाया जाता है? ऑप्शन देखिए सर जी अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, ऑप्शन बी देखिए दरियन बालुका स्तूप, ऑप्शन सी देखिए बरकान बालुका स्तूप, ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं। बाड़मेर में कौन सा बालुका स्तूप पाया जाता है? तो आपका सही जवाब रहेगा सर जी बाड़मेर में देखिए मेरे प्यारे लाडलो बरखान बालुका स्तूप पाया जाता है। कौन सा सर जी? बरखान बालुका स्तूप पाया जाता है। ओके, नोट कर लेना, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 21 किस माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? ऑप्शन देखिए शिवांगिया देवी, ऑप्शन बी देखिए तनोड़ देवी, ऑप्शन सी देखिए करणी देवी, ऑप्शन डी देखिए मानसी देवी। बिल्कुल सर जी थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? जो थार की जो वैष्णो देवी है ये देखिए मेरे प्यारे लाडलो तनोट माता को कहा जाता है। किसे दोस्तों? जो थार की वैष्णो देवी है तनोट माता को कहा जाता है। लगा लेना दोस्तों प्रश्न को स्टार, ऐसे के ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके जीके में आने वाले हैं। ओके डियर, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 22 रामदेव जी के माता का क्या नाम था? ऑप्शन देखिए दोस्तों मैणा दे, ऑप्शन देखिए नेतल दे, ऑप्शन देखिए पेमल दे, ऑप्शन डी देखिए सुप्यार दे। रामदेव जी के माता का क्या नाम था दोस्तों? आपका सही जवाब रहेगा दोस्तों मैणा दे था। क्या नाम था मेरे प्यारे लाडलो? मैणा दे था। ओके, स्टार लगा लेना क्वेश्चन को, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो रामदेव जी के माता का क्या नाम था दोस्तों? मैणा दे था। ओके डियर, उसके बाद देखिए दोस्तों चलते हैं
प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए देखिए सर जी सरवाड़ में, ऑप्शन बी देखिए बियावर में, ऑप्शन सी देखिए तविजी में, ऑप्शन डी देखिए सलेमाबाद में। देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तविजी में स्थित है। दोस्तों नोट कर लेना दोस्तों मेरे प्यारे लाडलो। क्या सर जी नोट कर लेना। देखो दोस्तों जीके में आपके ऐसे के ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले हैं। क्या सर जी ऐसे के ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 24 कौन सी झील का निर्माण अकाल रात के तहत किया गया था। ऑप्शन ए देखिए सर जी अन्ना सागर झील, ऑप्शन बी देखिए पुष्कर झील, ऑप्शन सी देखिए फाय सागर झील, ऑप्शन देखिए सांबर झील। कौन सी झील का निर्माण है जो दोस्तों अकाल रात के तहत किया गया था। तो आपका सही जवाब रहेगा सर जी फाय सागर झील का निर्माण देखिए मेरे प्यारे लाडलो अकाल रात के तहत किया गया था। ओके उसके बाद देखिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। देखिए आप ही दोस्तों अपनी तैयारी को जमाइए। आपके भी जीके में कितने प्रश्न सही होते हैं कितने दोस्तों गलत होते हैं अंतिम में मुझे प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। बियावर की सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए देखिए सर जी 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। देखिए सर जी जो बियावर की सीमा है ये सर जी कितने जिलों को स्पर्श करती है। तो मेरे प्यारे लाडलो सही जवाब रहेगा 7 जिलों को देखिए सर जी स्पर्श करती है। ओके उसके बाद देखिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। देखिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। ऑप्शन देखिए सर जी राकेश वर्मा, ऑप्शन देखिए कल्पना चावला, ऑप्शन सी देखिए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन देखिए अन्य। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो कौन है राकेश शर्मा आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 27 दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। ऑप्शन देखिए सर जी तारा चेरियन, ऑप्शन बी देखिए बिमला देवी, ऑप्शन सी देखिए रीना कौशल धर्मशक्तु, ऑप्शन देखिए डॉक्टर अमृता पटेल। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर कर दिया जाए दोस्तों सी लोक आपका। ओके क्वेश्चन को स्टार लगा लेना दोस्तों। ऐसे के ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले हैं 30 जून वाले पेपर में। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 28 राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये मेरे प्यारे लाडलो कौन करता है। ऑप्शन ए देखिए सर जी राष्ट्रपति, ऑप्शन बी देखिए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी देखिए प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी देखिए मुख्यमंत्री। राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये मेरे प्यारे लाडलो कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति देखिए सर जी आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। ओके स्टार लगा लेना क्वेश्चन को, एग्जाम में छपड़े वाला प्रश्न है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 29 वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं। ऑप्शन देखिए सर जी 14 संभाग, ऑप्शन बी देखिए 11 संभाग, ऑप्शन सी देखिए 7 संभाग, ऑप्शन डी देखिए 10 संभाग। वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं तो आपका सही जवाब रहेगा देखिए सर जी वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग है मेरे प्यारे लाडलो। कितने दोस्तों 10 संभाग है। ओके ऐसे के ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 30 थेवा कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए सर जी प्रतापगढ़, ऑप्शन भी देखिए बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बाड़मेर। थेवा कला देखिए सर जी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है। थेवा कला देखिए सर जी राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। ओके ब्लू पोल्ट्री देखिए सर जी जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। और दोस्तों कौन सा परिवार आपका प्रसिद्ध है। सोनी परिवार आपका देखिए मेरे प्यारे लाडलो प्रसिद्ध है थेवा कला के लिए। ओके क्लास को अंतिम तक देखना है मेरे प्यारे लाडलो। अगर दोस्तों क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक कर देना। और दोस्तों राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों नोटिफिकेशन को अभी दबा देना। ओके दोस्तों टोटल दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऐसे के ऐसे ही प्रश्न आपके दोस्तों 30 जून वाले पेपर में आने वाले हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है राजस्थान के कौन कौन से 3 नए संभाग बने थे। ऑप्शन देखिए सर जी पाली सीकर बांसवाड़ा, ऑप्शन बी देखिए जयपुर अजमेर बीकानेर, ऑप्शन देखिए पाली सीकर जयपुर, ऑप्शन डी देखिए सीकर पाली जोधपुर। क्वेश्चन को स्टार लगाना दोस्तों। राजस्थान नया जीके है। अब की बार देखिए दोस्तों 30 जून वाले पेपर में आपका राजस्थान नया जीके ही पूछा जाएगा। तो राजस्थान के कौन कौन से 3 नए संभाग बने थे तो आपका सही जवाब रहेगा पाली सीकर बांसवाड़ा राजस्थान के 3 नए संभाग बने थे। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे लाडलो प्रश्न नंबर 32 देखिए मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ये प्यारे लाडलो कौन करता है।
ऑप्शन देखिए सर जी राज्यपाल, ऑप्शन बी देखिए प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी देखिए प्रोटेम स्पीकर, ऑप्शन डी देखिए मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ये कौन करता है सर जी? राज्यपाल करता है। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। ओके दोस्तों, क्लास को अंतिम तक देखना है। अंतिम में मेरे प्यारे लाडलो एक कमेंट कर देना है आपके भी कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने दोस्तों गलत हुए हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 33, तांबा नगरी किस जिले को कहते हैं? ऑप्शन देखिए नीम का थाना, ऑप्शन बी देखिए डिडवाना, ऑप्शन सी देखिए बलोत्रा, ऑप्शन डी देखिए पलौदी। तांबा नगरी किस जिले को कहते हैं? तांबा नगरी देखिए सर जी नीम का थाना। क्या सर जी? तांबा नगरी है सर जी, ये देखिए नीम के थाने जिले को कहा जाता है। ओके, नोट कर लेना, क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। जो तांबा नगरी है किस जिले को कहते हैं सर जी? नीम के थाने जिले को कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 34, राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन देखिए सर जी भीलवाड़ा, ऑप्शन बी देखिए बीकानेर, ऑप्शन सी देखिए जलोर, ऑप्शन डी देखिए धौलपुर। राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है? एक बार फटाफट से मेरी प्यारे लाडलो कमेंट करके बताओ, राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला की बात करें दोस्तों कौन सा है आपका? देखिए दोस्तों आपका धौलपुर जिला है। क्या सर जी? धौलपुर जिला है। ओके, क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, फिर मत कहना सर जी ने नहीं बताया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है सर जी? आपका धौलपुर जिला है। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 35, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी नागौर। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिले की बात करें दोस्तों आपका बाड़मेर जिला है। कौन सा है मेरे प्यारे लाडलो? बाड़मेर जिला है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है मेरे प्यारे लाडलो? बाड़मेर है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 36, चोकला पुगल ए मगरा किस पशु की नस्ल है? ऑप्शन देखिए सर जी बकरी की, ऑप्शन बी देखिए भेड़ की, ऑप्शन सी देखिए भैंस की, ऑप्शन डी देखिए ऊंट की। चोकला पुगल ए मगरा किस पशु की नस्ल है? तो आपका सही जवाब रहेगा सर जी भेड़ की है। जो बर्बरी है, बर्बरी देखिए सर जी आपकी बकरी की नस्ल है। किसकी मेरे प्यारे लाडलो? बकरी की नस्ल है। ओके, क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। जीके में दोस्तों आपके ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 37, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन देखिए उत्तर में, ऑप्शन बी देखिए उत्तर पूर्व में, ऑप्शन सी देखिए उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन डी देखिए दक्षिण में। राजस्थान है जो भारत के किस भाग में स्थित है दोस्तों? उत्तर पश्चिम में आपका सही जवाब रहेगा। जिस विद्यार्थी ने प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी कमेंट में किया है ना, उनके बिल्कुल गाइस 3 नंबर पक्के हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 38, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है देखिए दोस्तों 5920 किमी, ऑप्शन बी 1070 किमी, ऑप्शन सी देखिए 4850 किमी, ऑप्शन डी देखिए 1600 किमी। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका सही जवाब रहेगा 5920 किमी है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 39 है। भारत के लगभग कितने प्रतिशत पर राजस्थान फैला हुआ है? ऑप्शन देखिए सर जी 61.41, ऑप्शन बी देखिए 10.41, ऑप्शन सी 52.11, ऑप्शन डी 11.22। भारत के लगभग कितने प्रतिशत पर राजस्थान फैला हुआ है? तो आपका सही जवाब रहेगा मेरे प्यारे लाडलो 10.41% के। क्या सर जी? 10.41% पर देखिए जो आपका है दोस्तों ये क्या सर जी राजस्थान है जो फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 40, पलौदी जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। पलौदी जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? जो पलौदी जिला है ये देखिए सर जी 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करते हैं। क्या सर जी? 4 जिलों की सीमा को देखिए दोस्तों स्पर्श करता है। ओके, पलौदी जिला। नोट कर लेना, क्वेश्चन को एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ऐसे ही दोस्तों आपके जीके में दोस्तों आने वाले हैं। जो पलौदी जिला है कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है दोस्तों? 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 41, बाबूजी का जन्म स्थल कोलूमंड किस जिले में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन देखिए जोधपुर में, ऑप्शन बी पलौदी में, ऑप्शन सी जैसलमेर में, ऑप्शन डी बीकानेर में। बाबूजी का जो जन्म स्थल कोलूमंड है ये सर जी किस जिले में स्थित है? आपका सही जवाब रहेगा पलौदी जिले में। ओके दोस्तों, बाबूजी का जो जन्म है
1239 ईस्वी में कोलुमंड गांव पलौदी ज़िले में हुआ था। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों पलौदी ज़िला, जो पलौदी ज़िला है दोस्तों राजस्थान का नया ज़िला बने। ओके, क्वेश्चन को स्टार जरूर लगा लेना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 42 थार नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है देखिए दोस्तों बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी जयपुर। थार नगरी के नाम से जाना जाता है, तो थार नगरी के नाम से देखिए सर जी आपका बाड़मेर जिला जाना जाता है। क्या सर जी, बाड़मेर जिला जाना जाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए मेरे प्यारे लाडलो प्रश्न नंबर 43 बलोत्रा जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। जो बलोत्रा जिला है ये सर जी कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, तो आपका सही जवाब रहेगा बलोत्रा जिला देखिए सर जी 6 जिलों की सीमा को देखिए आपका स्पर्श करता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 44 राजस्थान में कौन सा नया जिला जल मेलों की नगरी कहलाता है। ऑप्शन ए देखिए सर जी डींग, ऑप्शन बी देखिए भरतपुर, ऑप्शन सी देखिए कोटा, ऑप्शन डी देखिए दोस्तों जोधपुर। राजस्थान में कौन सा नया जिला जल मेलों की नगरी कहलाता है, तो आपका सही जवाब रहेगा सर जी जो डींग जिला है ना, डींग जिला है ना दोस्तों, ये देखिए दोस्तों जल मेलों की नगरी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे लाडलो, जल मेलों की नगरी कहलाता है। कौन सा सर जी, डींग जिला। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर दोस्तों 45 वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए देखिए दोस्तों धौलपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी जोधपुर। वन विहार अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो कहाँ स्थित है आपका वन विहार अभ्यारण्य देखिए दोस्तों आपका धौलपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे लाडलो, धौलपुर जिले में स्थित है। क्लास को दोस्तों अंतिम तक देखना है, अंतिम में प्यारा सा मुझे कमेंट कर देना है आपके भी दोस्तों कितने पर्सन सही हुए हैं, कितने गाइज गलत हुए हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 46 राजस्थान की सबसे पर्वत जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है। ऑप्शन देखिए हिमालय, ऑप्शन बी धौलाधर, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कौन सी है मेरे प्यारे लाडलो, आपकी अरावली है। क्या सर जी, अरावली पर्वत श्रृंखला देखिए सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 47 बालर नृत्य, कूद नृत्य, लूर नृत्य, मांदल नृत्य किस जनजाति के नृत्य हैं। ऑप्शन देखिए सर जी भील जनजाति के, ऑप्शन बी देखिए ग्रासिया जनजाति के, ऑप्शन सी देखिए सेरिया जनजाति के, ऑप्शन डी देखिए कंजर जनजाति के। बालर नृत्य, कूद नृत्य, मांदल नृत्य किस जनजाति के नृत्य हैं, तो आपका सही जवाब रहेगा सर जी ग्रासिया जनजाति के देखिए मेरे प्यारे लाडलो आपके नृत्य हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 48 मारवाड़ प्रगणारी विगत किसकी रचना है। ऑप्शन ए सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन बी दयालदास, ऑप्शन सी मोहनोत नैंसी, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रिसन। मारवाड़ प्रगणारी विगत की बात करें दोस्तों तो मोहनोत नैंसी आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 49 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, कमेंट करके बताओ दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों आपके जीके में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। क्या सर जी, जीके में मेरे प्यारे लाडलो ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। बताओ एक बार कमेंट करके दोस्तों, सिर्फ 2 ही प्रश्न बचे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपका राजस्थान है। राजस्थान जीके टॉप 1 को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। जीके में दोस्तों आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा व बड़ा जिला। ऑप्शन ई धौलपुर जैसलमेर, ऑप्शन बी जैसलमेर धौलपुर, ऑप्शन सी दूदू जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर जैसलमेर। सही जवाब रहेगा सर जी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा व बड़ा जिले की बात करें तो दूदू व जैसलमेर जिला है। ओके दोस्तों कमेंट जरूर करना है आपके भी कितने % दोस्तों सही हुए हैं, कितने गाइस गलत हुए हैं। क्लास को दोस्तों लाइक एंड शेयर कर देना और दोस्तों राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब कर लेना। क्या करना मेरे प्यारे लाडलो, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ओके दोस्तों अगर दोस्तों क्लास को आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी अंतिम दिनों में आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मुझे दोस्तों प्यारा सा कमेंट जरूर करना है आपके भी 50 में से कितने % सही हुए हैं, कितने दोस्तों गलत हुए हैं। एक प्यारा सा मुझे कमेंट जरूर करना है दोस्तों। ओके दोस्तों ताकि दोस्तों मुझे पता चल जाएगा आपकी भी जीके में कितनी तैयारी है, कितनी दोस्तों क्या दोस्तों तैयारी नहीं है, क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ओके दोस्तों अंतिम दिनों में आपको यही पढ़ाने वाले हैं। हमारे राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके दोस्तों थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे प्यारे लाडलो। थैंक यू दोस्तों। ओके आपको देखिए राजस्थान जीके
टॉप 1 पर लगभग दोस्तों राजस्थान जो नया जीके है वो दोस्तों आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार सभी विद्यार्थी बोलिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।